दोस्तों, बिहार का एक किटकिटा गांव जिसमें 1100 सालों से ज्यादा जीवन जी चुकी है एक इच्छाधारी नागिन। ऐसा जाना जाता है कि ये नागिन मरे हुए मुर्दों में भी जान डाल देती है। इस गांव के लोगों का ऐसा मानना है कि नागिन जिस किसी की पूजा से प्रसन्न हो जाती है उसको ये दोबारा जीवित कर देती है। इस घटना को शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान महादेव के सच्चे भक्त हों तो एक बार कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस किटकिटा गांव को आज भी लोग इच्छाधारी नागिन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ नागिन नित्य प्रतिदिन ऐसे चमत्कार करती रहती है जो कि यहाँ के लोग सुनने में अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना इसी गांव की बताने वाले हैं। बताया जाता है कि इसी गांव में इमरान नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। बचपन में ही उसके माँ और बाप दोनों की मृत्यु हो जाती है। इमरान का एक छोटा भाई और उसकी एक छोटी सगी बहन थी। माँ बाप की मृत्यु हो जाने के बाद इमरान ने अपने छोटे बहन भाई को अच्छी तरह से पाला पोसा था। दोस्तों, इमरान की बहन अपनी माँ की तरह भक्ति भाव में लगी रहती थी। वो नित्य प्रतिदिन उस नागिन के मंदिर में जाती और अपने भाई के लिए नागिन से प्रार्थना किया करती थी, मेरे भाई की लंबी उम्र हो, कोई भी मेरे भाई को नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाए। इधर इमरान का परिवार बहुत गरीब था। इमरान ने अपने बहन और भाई का लालन पालन करने के लिए उसने एक सेठ के यहाँ पर नौकरी करना शुरू कर दिया। उस सेठ का बहुत बड़ा चावल का कारोबार था। इस सेठ के यहाँ पर पन्नालाल नाम का एक मुंशी रहा करता था। ये मुंशी सेठ से आंखें बचा करके अपना खर्चा चलाने के लिए कुछ बोरियां अलग बेच दिया करता था। एक दिन सेठ ने मुंशी से कहा कि कुछ बोरियों की गड़बड़ी चल रही है, तुम इसका पता लगाओ। मुंशी ने सोचा कि सारा आरोप अब मेरे ऊपर आएगा, मैं किसी मजदूर के ऊपर इल्जाम लगा देता हूँ। मुंशी ने कुछ बोरियां ले जा करके हकीम के घर पर रखवा दी। हकीम ही मुंशी के यहाँ पर सबसे गरीब मजदूर था और मुंशी ने जा करके अपने सेठ से बता दिया कि हकीम ने आपकी बोरियों की चोरी कर ली है। हकीम को सेठ के सामने बुलाया गया। सेठ ने हकीम की बहुत पिटाई की और उसे नौकरी से भी निकाल दिया। इधर इमरान और हकीम की मित्रता थी। इमरान जानता था कि हकीम निर्दोष है, परंतु वो कुछ कह नहीं सकता था। इस बात को लेकर के इमरान बहुत दुखी रहता था और उसकी सच्चाई सभी के सामने लाने के लिए यही सोचता रहता था कि किस प्रकार से इस मुंशी की सच्चाई सभी के सामने आए। एक दिन सेठ ने कहा कि कुछ चावल की बोरियां किसी दूसरे सेठ के यहाँ जानी है, तो मुंशी ने सभी मजदूरों से एक गाड़ी को लादने का ऑर्डर कर दिया, परंतु मुंशी ने 4 बोरियां दूसरी साइड में रखवा दी। इमरान ने कहा, ये बोरियां आप यहाँ क्यों रखवा रहे हो? उस मुंशी ने इमरान को फटकार के भगा दिया। इमरान सीधा अपने सेठ के पास गया और कहने लगा कि आपका मुंशी आपकी चावल की बोरियों की चोरी कर रहा है। सेठ ने आकर के अपने मुंशी को रंगे हाथ पकड़ लिया और बुला करके उसकी बेइज्जती की और उसको पीट करके नौकरी से निकाल दिया। अब वो मुंशी इमरान नाम के मजदूर से बहुत चिढ़ने लगा। उसने सोचा कि मुझे इमरान से बदला लेना है। अगले ही दिन इमरान मजदूरी करके अपने घर को वापस आ रहा था, तभी वह मुंशी रास्ते में मिल जाता है और पकड़ करके 2-4 लोगों से उसको पिटवा देता है। उसको जब तक पीटते हैं जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। ये बात किसी ने जाकर के इमरान की बहन को बता दी। बहन अपने भाई के पास आ जाती है और बहुत तेजी से रुदन करने लग जाती है और ले जा करके अपने भाई को उसी नागिन के मंदिर में पहुंच जाती है और कहती है कि मैंने वर्षों से आपकी सेवा पूजा आराधना की है, आज आप उसके बदले मेरे भाई को पुनः जीवित कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो मैं भी अपने प्राण आपके ही मंदिर में दे दूंगी। ये बात सुनकर के तभी उस नागिन के मंदिर में आकाशवाणी हुई, तू चिंता मत कर, तेरा भाई तो सोया हुआ है, जा करके अपने भाई को जगा ले। उस लड़की ने अपने भाई को जगाया तो वो जाग करके खड़ा हो गया।
दोस्तों वो लड़का अपनी बहन से कहने लगा कि हम यहाँ कैसे आए। बहन ने सारी बात अपने भाई को बता दी और नागिन को बार बार धन्यवाद दिया। दोस्तों यहाँ के लोगों की इस मंदिर के प्रति इतनी आस्था है कि यहाँ इसी गांव के लोग नहीं, अन्य दूर दूर गांव के लोग भी अपने मुर्दों को जिंदा करवाने के लिए आते रहते हैं और यहाँ नित्य प्रतिदिन नागिन अपने चमत्कार दिखाती रहती है। दोस्तों आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।